महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इस दौड़ती भागती दुनिया में यदि कहीं मन को सच्ची शांति मिल सकती है, वो केवल महादेव के चरणों में ही संभव। आइए चलें उस दिव्य यात्रा पर जहां हर कदम एक आस्था बसी है, हर दृश्य में शिवत्व की झलक है। यह वही पवित्र भूमि है जहां महादेव स्वयं विराजमान है। पंच केदारों में से एक मध्य महेश्वर धाम की महिमा अपार है। यहाँ पत्थरों में से भी हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में। मेरा नाम है विक्रम राघव और मैं आपको लेकर चलता हूँ मध्य महेश्वर की यात्रा में। अभी टाइम हो रहा है 5 और मैं लेने जा रहा हूँ अपने फ्रेंड रोहित को। ये आधे घंटे इंतज़ार करवाने के बाद रोहित भी आ गया है। वैसे मैंने रोहित के साथ काफ़ी ट्रैक करे हैं और ये हमेशा ऐसे ही करता है। अभी लगभग 6 बज रहे हैं और हम गुरुग्राम से निकल रहे हैं अपने दोस्त संजीव को लेने के लिए। वैसे इस यात्रा में हम 4 दोस्त जा रहे हैं, मैं, संजीव, रोहित और हमारे सरपंच साहब जो कि पलवल से हैं। वो हमें सराय काले खां पर मिलेंगे। ये सामने खड़ा संजीव जो कि एनएसजी कमांडो है और इसके साथ हमारा ये पहला ट्रैक होगा। बहुत ही एक्साइटेड है इसके साथ ये ट्रैक करने के लिए। हाँ भाई, तो मध्य महेश्वर के लिए तैयार हो संजीव? भाई साहब, अभी एक बाइक और लेना है। ये भाई साहब का में जा रहे हैं। ये भाई साहब की टोपी है एनएसजी कमांडो। आज थोड़ी देर के लिए कमांडो बन जाते हैं हम भी। भाई साहब लॉगिंग के लिए चश्मा लगा दिया और ये आप पहुँचे हैं सरपंच साहब। सुबह सुबह मट्टा लेकर आए हैं और ये फुल तैयारी के साथ आइए। टाइम हो चुका है 12 और हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। अब इसके बाद हमने सोचा है कि ऋषिकेश में ही ब्रेकफास्ट कम लंच करेंगे। वैसे ये यात्रा हमने 16 अक्टूबर को स्टार्ट करी है और ये दिवाली के आसपास का टाइम है क्योंकि कुछ छुट्टियां भी मिल गई थी। अब हम आ पहुँचे हैं देवप्रयाग और ये सामने दिख रहा है संगम भागीरथी नदी और अलकनंदा का। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं भागीरथी और राइट साइड में है अलकनंदा। यहाँ पहुंचकर हमने सोचा कि अब देवप्रयाग आ ही गए हैं तो स्नान भी कर लिया जाए। तो घाट पर आकर हमने स्नान किया। यहाँ कभी भी आए तो थोड़ा सावधानी के साथ नहाएं क्योंकि बहाव बहुत तेज है और चेन पकड़कर ही नहाएं। वैसे बहुत अच्छा व्यू यहाँ से आता है। यहाँ पे लगभग 1 घंटा हमें लगा। उसके बाद फिर हम आगे श्रीनगर के लिए चल दिए। ये सामने आपको श्रीनगर दिखाई दे रहा है जो कि उत्तराखंड का श्रीनगर है। लगभग 18 किलोमीटर चलने के बाद हमें दर्शन होते हैं माँ धारी देवी के। और मान्यता ये है कि जो भी भक्तजन 4 धाम की यात्रा पर निकलते हैं तो सर्वप्रथम यहीं माथा टेक कर और माँ का आशीर्वाद लेकर आगे प्रस्थान करते हैं। और हम चारों ने भी यही किया। सर्वप्रथम माँ धारी देवी के दर्शन किए, उसके बाद अपनी यात्रा पर आगे निकले।
सूरज भी डूबने लगा था और लगभग हमें अभी 85 किलोमीटर का सफ़र और तय करना था। क्योंकि ये सफ़र पहाड़ों का है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। लगभग 3-3.5 घंटे में हम रांसी विलेज पहुंचने वाले थे, जो कि एक बेस कैंप है मध्य महेश्वर यात्रा का। अगस्त मुनि से थोड़ा सा ही आगे आए थे कि हमें केदारनाथ पीक साफ साफ दिखाई देने लगी। लगभग शाम के 7:30 का टाइम हो चला था और अंधेरा भी हो गया था और हम रांसी विलेज पहुंचने ही वाले थे। ये हमारा होम स्टे है। अभी हम रांसी विलेज में रुके हैं। कल यहाँ से यात्रा शुरू होगी मठ महेश्वर के लिए। ये होम स्टे है। यहाँ पर ये सामने माल्टा लगे हुए हैं। ट्रैक के लिए रेडी हो? पहाड़ों की बर्फ से ढकी चोटियां और चारों ओर गहन शांति का एहसास, इस खामोशी को तोड़ती हुई चिड़ियाओं की मधुर चहचहाट, मानो प्रकृति का संगीत हो। यह है सुबह 6 बजे का जादुई दृश्य। मध्य महेश्वर की यात्रा हमने लगभग 7 बजे सुबह स्टार्ट कर दी थी। हमने अपनी गाड़ी यहीं पहाड़ के सहारे पार्क कर दी थी। शुरुआत में तो ट्रैक बहुत ही आसान है। शुरू के 5 किलोमीटर तो सिर्फ ढलान ही ढलान है और रास्ते में बहुत सारे झरने पड़ते हैं। और ये जो नदी दिख रही है इसका नाम है मधुगंगा, जो कि आके मंदाकिनी नदी में मिल जाती है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है। सरपंच भाई साहब जयराम जी की मध्य महेश्वर की ट्रैक करते हुए अपना डंडा लेते हुए भाई साहब बहुत ही दिलखुश आदमी और आगे 2 साथी जयराम जी की। तो दोस्तों, रांसी विलेज से लगभग 3 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद आखिरकार हमें इस ट्रैक का पहला और सबसे शानदार झरना मिला है। इस रास्ते पर और भी झरने हैं, पर आप देखिए इस जगह की खूबसूरती कुछ और ही है।
वाह क्या नज़ारा है। गांव से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली है। अब देखिए हमारी अगली मंजिल है गोंडार गांव। यहाँ से बस 2 किलोमीटर ही आगे है। इसके ठीक 1 किलोमीटर बाद पड़ता है बनतोली और वहाँ से मध्य महेश्वर केवल 10 किलोमीटर रह जाता है, मगर ये एकदम खड़ी चढ़ाई है। ये सरपंच साहब, यही तो ये वाला है, देखिए जो मैसेज पहले वाला है, इसका बाद हम बात करेंगे। हर हर महादेव। ये देखिए मध्य महेश्वर है 10.25 किलोमीटर्स। ये हमारे साथी लोग सरपंच साहब रोहित, संजीव थोड़ा सा रेस्ट करते हुए ये थक के बैठ गए हैं बेचारे, थोड़े ज़्यादा थके हुए लग। तो गाइस, अब तक हमने लगभग 6 किलोमीटर का ट्रैक कर चुके हैं और अब ज़रूरत लग रही है हमको सामान के बंटवारे की, जो हमने ऋषिकेश से पहले ही खरीद लिया था कॉस्ट बेनिफिट के लिए। इसमें हमने प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से टॉफ़ी, बिस्किट, खीरा, टमाटर सभी लिए हैं और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ग्रुप के लीडर विक्रम ने किया है। सभी को बराबर बराबर जो है वो आहार बांट दिए गए हैं। हालांकि इन पर कोई ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, पर क्या करें, क्योंकि ये लीडर हैं तो इनकी बात माननी पड़ेगी। अब रास्ते में चलना शुरू कर रहे हैं हम। सामने ये दिख रहे हैं, इन्हें हम जानते नहीं हैं, कोई चाइनीज़ गाय लग रहे हैं। इस ट्रैक पे अलग दूर दूर से बहुत लोग आते हैं ट्रैक करने। रास्ते में हमें अलग अलग टाइप के लोग मिले। दोस्तों, ये ट्रैक तो हमारे लिए बिल्कुल हमें लगता है कि महादेव ने ही बुलाया था। 3 साल से मैं, विक्रम, रोहित और सरपंच साहब ट्रैक का प्लान कर रहे थे। पिछले साल किन्नर किलौश के ट्रैक का डिसाइड किया था, लेकिन वेदर ख़राब होने की वजह से नहीं जा पाए। इस बार तो ये बिल्कुल ही हमें लग रहा है कि महादेव ने ही हमें बुलाया था। और ये बड़ा ब्यूटीफुल ट्रैक है। इसमें शुरू में 2-3 वाटरफॉल और बीच में एक यहाँ की लोकल नदी जो आपने पीछे देखी थी वो भी आती है। पूरे ट्रैक में जगह जगह इन्होंने रेस्टिंग एरियाज़ बना रखे हैं और अभी तक ये ट्रैक लगभग मैं इसको मीडियम कैटेगरी का मानूंगा, ना ही इसको इजी या बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं कह सकते हैं। बाकी काफ़ी ग्रीनरी है इसमें और जैसा कि पहाड़ों पे एक पर्टिकुलर हाइट के बाद बैरन और उसके बाद स्नो दिखती है, तो आप यहाँ क्लियरली विजिबल है कि कहाँ पे स्नो है, कहाँ पे बैरन है। तो अब दोस्तों लगभग यहाँ से 6 किलोमीटर का ट्रैक बचा हुआ है। बीच में एक ब्रीफ हॉल्ट के लिए रुके हुए हैं हम लोग, बॉडी को रिकूप करते हुए। यहाँ हमने अपने कुछ स्नैक्स जो पहले विक्रम ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे वो कुछ खा चुके हैं। अभी लगभग टाइम 1:30 बजे का 2 बजे का टाइम है और बिल्कुल नेचुरल रेस्ट करते हुए बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब है। ये देखिए, ये लोग वापस आ रहे हैं ऊपर से। इस ट्रैक की एक अच्छी बात यह है कि इसमें से जो ऊपर से भी लोग आ रहे हैं वो भी बहुत सुपर एक्साइटेड लग रहे हैं। जनरली ट्रैक से वापस आते वक्त इतना एक्साइटमेंट नहीं रहता। वो हम अपना
ट्रैक में अब रह गया है बोर्ड के हिसाब से 7 किलोमीटर, जो यात्री उतर रहे हैं उनके हिसाब से 8 किलोमीटर, गाइड के हिसाब से 5.5 किलोमीटर। हमारे हिसाब से तो अभी काफ़ी दूर है। और नीला सा एक टेंट दिख रहा है ऊपर, वहाँ डिसाइड किया खाना खाने का। हम दोनों आगे आगे चल रहे थे, विक्रम और अपने सरपंच भाई साहब पीछे पीछे चल रहे थे, पर क्योंकि इनका बैटरी बैंक खत्म हो गया तो अभी हम इंतजार में बैटरी बैंक के रुके हुए। आगे का समाचार ऐसा है कि जिस हिसाब से लोग बता रहे हैं पहुंचने का समय, तो अगर हम 6 बजे से पहले पहुंच गए तो हम ये मानेंगे हम शाम की आरती अटेंड करने आए थे। और अगर हम लेट पहुंचे तो हम तो भाई साहब सुबह की आरती जो है वो अति उत्तम रहती है, वही अटेंड करने आए। बाकी ये सामने वाले पहाड़ों में यहीं कहीं केदारनाथ है। चाहूँगा वैसे सरपंच साहब ने 10-12 ट्रैक कर चुके हैं ये महादेव के, और क्या बताओ कौन कौन से करे? चले गए आप? हम गए पहले शुरुआत जो हमने करी अमरनाथ से, 2 बार अमरनाथ, 4 बार केदारनाथ, 2 बार तुंगनाथ, और 1 बार केदार, 1 बार महेश, श्रीखंड का कैलाश और किन्नौर कैलाश गए थे, पर किन्नर कैलाश गए थे लेकिन वहाँ पे रास्ता बंद था, इस वजह से हम दर्शन करते ही वापसी आ गए। और अभी तो बहुत ट्रैक है, अभी तो भोले की नगरी में कदम रखा है। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो गया है, लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक बचा हुआ है। काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा है, काफ़ी ग्रीनरी है, स्नो लेडन पीक्स भी हैं। और विक्रम और सरपंच साहब का तो किसी जंगली जानवर से भी पीछे एनकाउंटर हुआ, लेकिन कोई ऐसा लोगों ने शोर किया तो वो चला गया। ऊपर जाके पता चला कि पहचान तो नहीं पाए, अंधेरे में आंखें दिख रही थी, तो बताया कि अक्सर यहाँ इस रास्ते में गुलदार वगैरह भी आ जाते हैं। हालांकि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है। ये जो पीक दिख रही है, इसमें जो हाईएस्ट पीक है जिस पे अभी फोकस कर रहे हैं, ये चंद्रशिला पीक है। तो भाई हम लोग रहे उन लकी लोगों में जिन्होंने ट्रैक करके भी आरती अटेंड कर ली। और उससे भी ज़्यादा बढ़िया बात यह है कि चूल्हे की रोटी गरम गरम हर्षवर्धन भाई और संदीप भाई ने बड़े प्यार से बना के हमें खिलाई है। ये मॉर्निंग में 5:30 का टाइम है। हम खड़े हैं महेश्वर जी के सामने। अब यहाँ से एक ट्रैक जाता है 2 किलोमीटर ऊपर, बूढ़ा महेश्वर, वो जो लाइट जल रही है, अभी वहाँ के लिए हम जा रहे हैं। गाइस यहाँ मध्य महेश्वर में ऊपर रहने के लिए टेंट और रूम दोनों अवेलेबल हैं। रूम मतलब इन्होंने जॉइंट शेयरिंग बेसिस पे हैं, जिसमें लगभग 400 से 500 रुपये पर हेड लेते हैं। टेंट भी का भी यही है। हम लोग जिसमें रुके वो 8 लोगों के लिए था, जिसमें 8 बेड थे। हालांकि हम 4 ही थे, लेकिन कंफर्ट की वजह से हमें वो 2500 रुपये में उसने दे दिया। यहाँ खाने के लिए रिसोर्सेज थोड़े से कम ही रहते हैं, लिमिटेड हैं तो। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि सभी का रेट खाने का लगभग सेम ही है। 220 रुपये की आपको थाली मिलेगी, जिसमें एक दाल, चावल, अनलिमिटेड रोटी और लिमिटेड चावल, साथ में अचार वगैरह दे देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है चूल्हे का बिल्कुल घर का खाना आपको मिलेगा। जो भी मिलेगा बढ़िया मिलेगा, कम मिलेगा लेकिन अच्छा मिलेगा। नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वर
केदारनाथ है, ये हमारे चौखंबा पर्वत है जो बद्रीनाथ की पीक है। और अगर हम उधर देखें तो चंद्रशिला पीक दिखाई दे रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिर के परिसर में ही सरस्वती कुंड है। यह है कि भक्तजन पहले यहाँ पर स्नान करते हैं, उसके बाद बगल में एक और धारा है, वहाँ से जल लेकर शिवजी पर अर्पण करते हैं। दोस्तों, फिर भोलेनाथ की कृपा से उनका आशीर्वाद लेकर लगभग 9 बजे हमने अपनी यात्रा रांसी विलेज के लिए आरंभ कर दी। लगभग 4 बजे हम अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए और यहाँ से फिर हम ऋषिकेश के लिए निकल पड़े। भोले की फौज करेगी मौज, हर हर महादेव, बम बम सब्बू, जय भोले शंकर, जय हो हर हर महादेव। राधा कटे व्याधा। रात को स्वर्ग आश्रम में आए थे लगभग 10 बजे और ये गंगा निकेतन करके रूम है, ये हमने लिया था। ये बिल्कुल घाट के सामने है, गंगा भी सामने बह रही है और अभी मॉर्निंग में हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है सुबह सुबह उठ के? बहुत बढ़िया, आध्यात्मिक तरकीब है। पहली बार इन जगह पर रुके। स्वर्ग आश्रम में स्वर्ग की अनुभूति हुई या नहीं हुई? ये स्वर्ग आश्रम, ये हाँ हमने लास्ट में बुकिंग करा रखी थी स्टे के लिए। ये बड़ा अच्छा है, घाट से लगा हुआ आश्रम है, बहुत ही शांति है। गंगा मैया आपको अलग टाइप की वाइब यहाँ फील होगी। और ऋषिकेश की ट्रिप होने के बाद हम लोग वापस अपने अपने घर की तरफ। ट्रिप हमारा ये बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही शानदार ट्रिप था। हम 4 लोग, चारों ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लोग हैं, चारों ही अलग बैकग्राउंड से आते हैं और ये ट्रिप हमने प्लान किया। बड़ा रीज़नेबल ट्रिप, पर हेड 4,500 रुपये के आसपास का ये ट्रिप पड़ा है हमको। और इसमें जो भी आपको डिटेल्स में कमेंट चाहिए, रहने का, रुकने का, प्लानिंग, वो आप कमेंट करें, हम लोग रिप्लाई करेंगे उसका। थैंक यू।